So let's start with today's lecture. यहाँ पर हम पार्ट 4 कर रहे हैं एंड एक्सरसाइज 1.3 जो बचा हुआ है उसको खत्म करेंगे, देन 1.4 भी चले जाएंगे. या और ये पहले वाले भी रह गए ना. These are also left. So I'll start with this and then the last three also I'll do. Okay. So यहाँ पर एक सेट दिया है A 3, 5, 7, 9, 11, 12. ये एक सेट दिया हुआ है. ठीक है. Now in this case there are two symbols that we are seeing here. पहला सिंबल जो यहाँ पे दिख रहा है is this thing. ये सिंबल क्या है? इस सिंबल का मीनिंग या हाउ डू वी रीड दिस सिंबल? इस सिंबल को हम कैसे पढ़ेंगे? हाउ डू वी रीड दिस सिंबल? लेट्स सी. ये जो सिंबल है इसे मैं पढ़ूंगा देयर एग्जिस्ट्स एक्स. देयर एग्जिस्ट इस सिंबल का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा देयर एग्जिस्ट्स x and this x belongs to A. तो बेसिकली इस सिंबल का मतलब होगा there exists x which belongs to set A such that x minus 8 is 1. Is that understood? Is that understood? इस सिंबल का मतलब क्या होगा? there exists x. अब ये जो सेट A है क्या उसमें ऐसा x है? ये मुझे बताइए. इसमें ऐसा कोई x है? प्लीज टेल मी. देयर एग्जिस्ट x विच बिलोंग्स टू A. इस A के अंदर ऐसा कोई मतलब x का वैल्यू x माइनस 8 इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 9. क्या x इज इक्वल टू 9 इसके अंदर है? हाँ बिल्कुल है. सो व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट? द ट्रूथ वैल्यू इज t. इज दिस क्लियर? अरे भैया आप लोगों को सिर्फ इसका इंग्लिश मतलब मैंने समझा दिया है. इसका इंग्लिश मतलब है देयर एग्जिस्ट x सच दैट x माइनस 8 इज 1. मतलब x माइनस x इज इक्वल टू 9. x इज इक्वल टू 9. इज इट द पार्ट ऑफ दिस सेट? सिर्फ आपको ये देखना है. अगर हाँ है तो यस बोलो और यहाँ पर t लिख दो. इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लेने की जरूरत नहीं. समझ में आ गया? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? से यस और नो. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. So unless and until I don't understand whether you are following it or not, I cannot proceed further. I'll keep on explaining and explaining and explaining. Is this okay? हाँ, I'll proceed. चलिए अगला. अब दूसरा जो सिंबल यहाँ पर है उसकी बात मैं करने जा रहा हूँ. The second symbol which is given over here, इस सिंबल उल्टा इन्वर्टेड A, इसको हम पढ़ेंगे for every. क्या बोलेंगे इसको? For every. फॉर एवरी. अब यहाँ पर दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करने जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड. क्या लिखा है वहां पे? इट सेज फॉर एवरी x विच बिलोंग्स टू A. इसका मतलब है फॉर एवरी और इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट. ठीक है. फॉर एवरी x विच बिलोंग्स टू A, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर. ये मुझे अब चेक करना पड़ेगा. फॉर एवरी x. सो अब यहां पर क्या क्या वैल्यूज है आप चेक करिएगा. x के वैल्यूज क्या क्या है और x स्क्वायर प्लस x के वैल्यू क्या आएगा वो मुझे अब चेक करना पड़ेगा इसके हर एक वैल्यू के लिए. व्हाई? बिकॉज इट इज फॉर एवरी. तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x देयर? दिस इज 3. 3 का स्क्वायर आएगा 3 स्क्वायर 9. 9 प्लस 3 12. इज इट इवन नंबर? यस. अगला 5. 5 स्क्वायर 25. 25 plus 5 30. Is that even number? Yes it is. 7 का स्क्वायर 49 plus 7 56. It is also even number. अगला 9 11 12. This is 9 11 and 12. 9 square 81 plus 9 90. Even number? Yes. And 11 square 121 plus 11 132. बराबर है क्या? 132. This is also even number. 144 plus 12 156. It is also even number. And इसका ट्रूथ वैल्यू t है. Is that understood? Is that clear? Very good. अब अगला है for every x. थर्ड वाला. The third one says for every x.
So let's go for the third one now. Third one, check here. क्या दिया है? There exists x. There exists x. आप मेरे साथ पढ़ना चाहोगे? ना चाह के भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लीजिएगा. For every there exists x belonging to a such that x square is less than 0. ऐसा कोई एक वैल्यू है इसके अंदर जिसका x square is negative. There exists x belonging to a such that x square is less than 0. अब यहाँ पर x के वेरियस वैल्यूज है. x square 3 square 9, वो लेस देन 0 है क्या? नहीं. 5 square 25, इज इट लेस देन 0? नहीं. कोई भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर करो, इज इट लेस देन 0? नहीं. So what is the truth value of this statement? False. This is false. Is this clear? For every x belonging to a, x is an even number. झूठ बोल रहा है. For every तो इवन नंबर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 12 इज द इवन नंबर, बाकी सारे ऑड नंबर्स है. समझ में आ गया? हर एक इवन नंबर होता तो वो ट्रू होता, लेकिन ये फॉल्स है कि नहीं है? है कि नहीं है? अच्छा, यही स्टेटमेंट अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, इधर मैं फोर्थ स्टेटमेंट जो है वहां पे अगर मैं देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एक्स इज इवन, सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, ऐसा अगर मैं लिख दूं तो उसका ट्रुथ वैल्यू बताइए. उसका ट्रुथ वैल्यू बताइए. Did you understand my question? This is applicable to all of you. Online students also can answer this. Can you all hear me? Online students? Online students, can you hear me? Yes, sir. Yes. Please answer this question. आपको ये मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मैंने जो शेयर किया हुआ है? Can you see the screen properly? Say yes or no. Say yes or no. Yes, sir. दिखाई दे रहा है स्क्रीन? Okay, great. चलिए आंसर कीजिएगा. अगर ये फोर्थ क्वेश्चन जो है इसे मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया है. मैंने क्या चेंज किया है फोर्थ क्वेश्चन को? भाई मैंने इसको बोल दिया यहाँ पर फॉर एवरी एक्स था ये, तो इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आया. अगर फॉर एवरी के जगह पर मैंने देयर एग्जिस्ट किया तो इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स ही रहेगा, ट्रू होगा क्या होगा? ट्रू आएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक वैल्यू तो है जो इवन नंबर है. देयर एग्जिस्ट का मतलब है ऐसा एक वैल्यू तो है जो इवन नंबर है, तो इन दैट केस द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस इज गोइंग टू बी ट्रू. इज दैट अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, प्लीज बी ओपन, प्लीज आंसर, प्लीज बी एन एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट. ओके, डोंट कीप द आंसर्स टू योरसेल्फ, कन्फाइंड विद इन यू. नो, आंसर इट प्लीज एवरीबॉडी. तो इसका आंसर ट्रू आएगा क्योंकि 12 इज अ इवन नंबर एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सच नंबर व्हिच इज एन इवन नंबर. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज से यस और नो. हेलो हेलो हेलो. फिफ्थ क्वेश्चन के लिए मैं जा रहा हूं, आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हो. यू कैन ओपन योर माइक्स एंड आंसर इट. हेलो, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्या है ये? देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू दिस सेट ए सच दैट क्या दिया है जी यहाँ पे? 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40. मतलब x कितना होगा जी? 3x is greater than 32. You see, ये उधर चला गया. That means x is greater than 32 upon 3. 32 upon 3 मतलब x is greater than कितना रे बाबा? 3 1 जा, फिर आ गया 0. 10 point something 3 6 जा. 10.6 से बड़ा कोई नंबर है क्या इसमें? हाँ है ना बाबा, 11 and 12. और वो देयर एग्जिस्ट है, मतलब कम से कम एक भी नंबर चलेगा वहां पे. सो व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस? ये देयर एग्जिस्ट है, फॉर एवरी नहीं है ना. सो व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस? बिकॉज x is 11 and x is 12, so truth value is 3. is that understood? कुछ नहीं, दो सिंबल्स है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो बच्चे खेलते समय रूल करते ना कि भाई ऐसा किया तो उसका मतलब ऐसा होता है, वो कुछ है ना, तो इसका मतलब ये होता है.
So you have to find out the truth value of this. 6th question. For every x belonging to A, 2x plus 9 is greater than 14. देखते हैं, मतलब 2x is greater than 5, मतलब x is greater than 5/2, मतलब x is greater than 2.5. सारे x 2.5 से बड़े हैं क्या? हाँ, सारे x 2.5 से बड़े हैं, है, तो दिस इज ट्रू. इज इट ओके? इज दिस ओके? ओके. और ऐसे वाले पूछते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं ऐसे वाले. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड फर्दर. अभी हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में का राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग. हाँ, इसके नेगेशंस हमको लिखना है. यू हैव टू राइट डाउन द नेगेशंस ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 3 में का ये है, राइट नेगेशंस. इसके हमें नेगेशंस लिखने हैं. ओके, चलिए शुरू करते हैं. और तीनों भी स्टार प्रॉब्लम्स है, याद रखिए. आई ट्रीट देम ऑल एज स्टार प्रॉब्लम्स. तीनों भी स्टार प्रॉब्लम्स है, ऑल आर स्टार. सॉल्यूशन. चलिए इसके नेगेशंस मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं. जब भी आपको जो स्टेटमेंट है इसमें ऑल द नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स ऐसा होगा, तो इसका नेगेशन मैं आपको डायरेक्टली यहां पे बता रहा हूं. सम, इसका नेगेशन जब हम लिखेंगे, नेगेशन उसको बोलेंगे सम डैश डैश सम डैश डैश आर नॉट डैश डैश. इस फॉर्मेट में ऑल का ऑल डैश डैश आर डैश डैश ऐसा जो अगर स्टेटमेंट होगा तो इसका नेगेशन हम लिखेंगे. तो इसका नेगेशन अभी आप लोग मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से बताइए. सम ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, ये उसका नेगेशन है. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? इसका फॉर्मेट मैंने आपको यहां पर बता दिया है. उस फॉर्मेट में ये फिट करके क्या हो जाएगा, सम नेचुरल नंबर्स. जनरलाइज स्टेटमेंट अगर ऐसा होगा तो उसका मैंने नेगेशन कैसे होगा वो फॉर्मेट यहां पर बता दिया आप लोगों को. सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स. इज दिस क्लियर टू ऑल? इसको ऐसा ही लिखना है हमें, इसको इसी तरह से लिखा जाएगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? अच्छा, अब दूसरा जो दिया है यहां पे हमको दिया है फॉर एवरी एन. इस टाइप का जब होगा फॉर एवरी एन, फॉर एवरी अगर होगा तो उसका नेगेशन लिखा जाएगा देयर एग्जिस्ट्स एन. ओके, belonging to n such that dash dash is not dash dash. फॉर्मेट बता दिया मैंने आप लोगों को. फॉर एवरी जो होगा, फॉर एवरी उसके जगह पर देयर एग्जिस्ट आएगा. अब आप मुझे इसका नेगेशन बता दीजिएगा. फॉर एवरी के जगह पर आएगा देयर एग्जिस्ट एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स सच दैट, बोलिए, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 is not divisible
बाय 4। समझ में आ गई बात? फॉर्मेट बता रहा हूं, आपको अप्लाई करना है फॉर्मेट। देयर एग्जिस्ट का फॉर्मेट ऐसा है, फॉर एवरी का फॉर्मेट ऐसा है। चलिए अगला, अगर देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू n सच दैट, इस तरह का होगा तो उसका फॉर्मेट देखिए, फॉर एवरी के लिए देयर एग्जिस्ट होगा इसका नेगेशन, एंड देयर एग्जिस्ट के लिए क्या होगा, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू n, यस, डैश डैश इज नॉट डैश डैश। समझ में आ गया? इजंट इट? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका नेगेशन। हाँ, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर x माइनस 17 इज नॉट लेस देन का मतलब क्या होगा जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। दैट्स इट। और ये तीनों स्टार है क्योंकि तीनों अलग है, इट्स डिफरेंट, यू नो। इज दिस क्लियर? हेलो, समझ में आ गई बात? अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक में मैंने इसको 3 स्टार दे दिया, आपने स्टार मार्क किया, फैंटास्टिक, वेरी गुड। वेल, दैट्स द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड आई विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। आई विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब इसी टेक्स्ट बुक के इसी पेज के आगे देखिए, वहां पर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दिख रहा है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये चारों के चारों रिजल्ट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मार्क कीजिएगा। ऑल द 4 रिजल्ट्स गिवन हियर, दे आर इंपॉर्टेंट, ओके, प्लीज मार्क दीज रिजल्ट्स। All these 4 results are important results. Please mark them, put it in the box, and you are going to put it on your formula page. चारों results क्या दिए results है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, P implies Q, और यही फॉर्मूला मैंने आज सुबह आपको पूछा था जब मैं लैपटॉप सेट कर रहा था। P implies Q is negation P और Q, and negation of P implies Q is P and negation Q। बराबर है? दूसरा, P डबल implies Q is P implies Q and Q implies P, इसलिए उसको डबल implies, मतलब P implies Q and Q implies P, ये होगा उसका मतलब। ठीक है, ठीक है। और ये दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे मल्टीप्लिकेशन का ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी तरह से ये देखिए, P और Q and P और R, अंडरस्टूड? हेलो। Similarly, P and Q or P and R, you see, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो। कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूज हो रहा है? I'll explain again. हाँ, let me do that again. चेक करिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे। अच्छा, एक बात गौर से सुनिए, अगर मैं कुछ बोलता हूँ कि ये इजी है तो जरूरी नहीं कि वो इजी होता है, आपको इजी लगे इसके लिए मैं बोल देता हूँ शायद। तो अगर आपको नहीं लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं दोबारा बताओ, तो फील फ्री टू से एक्सप्लेन वंस अगेन, फील फ्री। कुछ नहीं रही, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये दिस इज अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन, यू सी, ये एक बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है।